गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर वेलकम है आपका पारास ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मैं हूं बच्चे इमरान खान अंसारी। आपके सामने रोजाना क्लासेस चल रही हैं जीओसी की, और जीओसी के अंदर आपको अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो बता दिया था। इसके अलावा आपको अल्फा हाइड्रोजन की दो रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन हो गया था, जिसमें एक थी हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन, और दूसरी रिएक्शन थी बच्चों हमारे पास में ईथर में अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो भी अपने आप में बहुत फेमस रिएक्शन है, और रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो बोल दो, कोनिजारो बोल दो, एक ही बात है। कोई जाता नहीं है तो क्या बोलते हैं, कोनिजारो। नाम है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। एक बात तो ये ध्यान रखना बच्चों कि कैनिजारो अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये कई क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आते हैं कैनिजारो रिएक्शन से। देखो बच्चों, एल्डोल में मैंने बताया था एल्डोल के ही अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। मैंने बताया था एल्डोल अभिक्रिया उनमें होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसमें यह अभिक्रिया केवल उन कार्बोनिल यौगिकों में पाई जाती है। यह अभिक्रिया केवल उन कार्बोनिल यौगिकों में पाई जाती है, यौगिकों में पाई जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं। ये बात ध्यान रखना बच्चों। ये हमारे पास में एल्डोल रिएक्शन तो उसमें थी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, और ये रिएक्शन उनमें होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। दूसरी बात, वो जो रिएक्शन थी आपकी वो डाइल्यूट NaOH तनु क्षार की उपस्थिति में होती थी, और यह अभिक्रिया सांद्र क्षार मतलब कंसंट्रेट NaOH भी ले सकते हैं, या कंसंट्रेट KOH भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, कंसंट्रेट का मतलब आप लोग जानते हैं, कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र, और सांद्र का मीनिंग मैं आपको बता दूं बच्चों, सांद्र का मतलब होता है प्योर, फ्री फ्रॉम वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब वह जरूरी नहीं आपके सामने NaOH लिखे, कंसंट्रेट लिखे, सांद्र जरूरी लिखना नहीं है, NaOH भी लिख सकता है केवल। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया H2SO4, तो ये H2SO4 नहीं है, ये सांद्र H2SO4 है। मतलब मैंने लिख दिया यहाँ HCl, तो ये HCl नहीं है, ये सांद्र HCl है। इसको यूं कह सकते हैं बच्चों की जो सांद्र वर्ड है, जो कंसंट्रेट वर्ड है, उसकी हालत केमिस्ट्री में ऐसी है जैसे मैथमेटिक्स के अंदर प्लस की हालत। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर ये कितने, आप कहेंगे 3 नहीं है बच्चों, ये है +3। मैं कहूँ बच्चों ये क्या है, आप कहेंगे 5। मैंने कहूँ 5 नहीं, +5। मैंने कहा ये कितना है बच्चों, आप कहेंगे सर +4। बिल्कुल सही बात है, जैसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, अगर कोई डिजिट लिख दिया जाए तो हमको पता होता है वो प्लस का है। इसी तरीके से अगर किसी के आगे सांद्र नहीं लिखा जाता मतलब वो सांद्र है। अगर वो उसमें पानी मिलाया है तो वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगा आई एम डाइल्यूट, आई एम डाइल्यूट, आई एम डाइल्यूट, मैं तनु हूं, तनु हूं, तनु हूं। तो समझ में आ गया बच्चों। तो किसी को भी तनु, डाइल्यूट तब तक नहीं मानते जब तक उसके आगे लिखा नहीं हो, लेकिन अगर तनु नहीं लिखा हुआ है तो वो कंसंट्रेट होता है। तो ध्यान रखना, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको, और बात ये ध्यान रखनी है बच्चों कि यहां पर चाहे वो सांद्र लिख दें या नहीं लिखे, केवल NaOH लिख दें, तब भी बात वही है। तीसरी बात बच्चों, यहां हम लोग बात करें इस अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ ऑटो रिडक्स रिएक्शन। यह है स्वतः अपौपचयन, स्वतः अपौपचयन ऑटो रेडॉक्स अभिक्रिया है। स्वतः अपौपचयन का मतलब होता है
स्वतः अपोप चेन का मतलब होता है, अपोप चेन दो वर्ड से मिलकर बनता है, मतलब इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेस, दोनों होता है, इसलिए स्वतः अपोप चेन है। और इस अभिक्रिया को हम लोग असमानुपातन अभिक्रिया भी बोलते हैं। असमानुपातन अभिक्रिया, डिसप्रोपोर्शनलिटी रिएक्शन। असमानुपातन अभिक्रिया आपको पता है, गुरुजी ने जब आपको पढ़ाया होगा, कौन सा चैप्टर, रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ाया होगा, तो उसमें टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया होगा, अपोपचय अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाया होगा, और उसमें एक अभिक्रिया पढ़ाई होगी जिसका नाम था असमानुपातन अभिक्रिया। और नहीं बताई तो मैं बता देता हूं आपको, असमानुपातन है डिसप्रोपोर्शनलिटी रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी होगा और उसी का अपचयन भी होगा। जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपोपचयन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के अंदर बच्चों क्या होता है कि एक ही पदार्थ का मतलब ऐसा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैंने यह लिख दिया HCHO, मुझे बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन, आप कहेंगे सर 0। तो इस एल्डिहाइड का एक बार तो होगा ऑक्सीकरण और इसी का ही एक बार होगा अपचयन। तो जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, तो उसको बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल या लवण, और जब इसका अपचयन होगा बच्चों तो ये बनेगा आपका अल्कोहल, मतलब ये बनेगा आपका CH3OH। तो कहने का मतलब ये है ऑक्सीकरण तो होता है एसिड सॉल्ट के रूप में, क्षार अम्ल लवण के रूप में या अम्ल के रूप में, और जो इसका अपचयन होता है बच्चों वो अल्कोहल के रूप में होता है। अब इसकी रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो हम लोग कहते हैं बताएं ये रिएक्शन होती कैसे है। तो कहने जा रहा हूं में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बनते हैं उसके बारे में पहले बात करें, फिर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा एग्जाम में और पूछेगा भैया बताओ कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो केनिजारो अभिक्रिया देगा या कौन सा है जो नहीं देगा। तो आप चेक कर लेना 4 ऑप्शन में से जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे और वो कार्बोनिल होना चाहिए, तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो वो केनिजारो अभिक्रिया देगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है केनिजारो अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है। तो केनिजारो अभिक्रिया जो बच्चों संपन्न होती है, ये संपन्न होती है सांद्र क्षार की उपस्थिति में या प्रबल क्षार की उपस्थिति में बच्चों संपन्न होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा कौन सी अभिक्रिया स्वतः अपोपचयन है, आंसर है केनिजारो अभिक्रिया। और फिर असमानुपातन अभिक्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया, सॉरी केनिजारो अभिक्रिया एक प्रकार की अभिक्रिया है, आंसर है असमानुपातन अभिक्रिया। देखो बच्चों कुछ एग्जाम्पल में लिखता हूं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और उसकी रिएक्शन मैं आपको चला के दिखाता हूं केनिजारो। देखो बच्चों अगर मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिखा HCHO, फिर दूसरा मैंने कंपाउंड लिखा CCl3CHO, या फिर मैंने बच्चों कंपाउंड लिखा C6H5CHO। आप सब जानते हैं इन तीनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में 0 है। बोलो यस और नो, अल्फा हाइड्रोजन 0 है कि नहीं है बच्चों। इन तीनों के अंदर अगर हम लोग बात करें अल्फा हाइड्रोजन की तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में कितना है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में इसमें 0 है। तीनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास में 0 है। जब अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो मतलब केनिजारो अभिक्रिया होगी। केनिजारो अभिक्रिया चलाने का बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, बिल्कुल आसान तरीका। जैसे आप वो NaOH लिख दे या KOH लिख दे, वो कुछ भी लिख सकता है भैया, NaOH लिख दे या KOH लिख दे। आपको क्या करना है कि एल्डिहाइड जो होगा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसके साथ 2 काम करने हैं आपको। एक बार तो एल्डिहाइड को बदलना है आपको CH2OH में, अल्कोहल के अंदर, और एक बार इस एल्डिहाइड को बदलना है आपको COONA के अंदर।
मतलब CHO ग्रुप 2 बार चेंज होगा, एक बार CH2OH में, एक बार COONA में। अगर पोटेशियम होगा तो COO के अंदर बदल जाएगा। फिर इस H का क्या करें, जो CHO के साथ जो भी ग्रुप होगा उसको एज इट इज लिख देना, ये H ही है। चलो जी, ये रिएक्शन होगा केनिजारो। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर भी आपने क्या किया, वही एक बार तो लिख देंगे CH2OH और एक बार क्या लिख देंगे COO। बच्चा क्या हमारे पास में COO क्या आ गया बच्चों, ठीक है। बच्चा क्या CCl3, तो एक बार CCl3 यहां लिख देंगे बच्चों और एक बार लिख देंगे यहां CCl3। अगर हम लोग इसकी बात करें बच्चों, यहां इसकी बात करें तो यहां पर ये आ गया हमारे पास में CH2OH और एक बार क्या लिखेंगे बताओ, एक बार लिखेंगे COONA। हो गया क्या, चलिए अब मुझे बताओ इसके आगे क्या था। यहां ये हो जाएगा मेरे पास में C6H5, यहां हो जाएगा मेरे पास में C6H5। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ आपको लग रहा है सर ये तो था तो एक ही, दो कैसे बन गए, एक्चुअल में दो होते हैं, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती, तो वो दो चाहे तो लिख के दे, नहीं तो नहीं लिख के दे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप NH से पहचान लेना और अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंट से पहचान लेना कि केनिजारो अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई। हाइड्रोजन को अलग नहीं लिखते हैं, अगर इसको मिला देंगे तो ये CH3 हो जाएगा बच्चों, CH3OH। देखो CH3OH आपको नजर आ रहा है, अच्छा यहाँ लिखा नहीं मैंने, नजर आ रहा है आपको, तो ये जगह आपका CH3OH और COONA। बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग चलाते हैं केनिजारो। चूंकि दोनों एल्डिहाइड एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल केनिजारो। सिंपल यानी साधारण केनिजारो। लेकिन अगर मान लीजिए एल्डिहाइड अलग अलग ले लिए जाए, मतलब मैं यहाँ पर एल्डिहाइड ले लूँ, सपोज मैंने यहाँ एल्डिहाइड ले लिया HCHO प्लस C6H5CHO, तो फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अब आप कहेंगे सर हमें क्या पता किसके साथ क्या लगाना है। अगर मान लो मैं इसके साथ CH2H लगाऊंगा तो अलग कंपाउंड बनेगा, इसके लगाऊं तो अलग। तो फिर आपको पता है, मैंने आपको बताया एक के साथ तो लगेगा CH2OH, लगा दो आप, पहले लगा लो आप, बाद में बताएंगे हम लोग। तो एक के साथ तो आपने लिख दिया CH2OH और एक बार आपने लिख दिया COONA। NOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, जब आदमी को दारू पी लेता तो बताओ वो अपने आप को बड़ा समझता है कि छोटा समझता है, बोलो। आपको सर बड़ा समझता है, तो देख लेना इन दोनों में बड़ा कौन है। जिसमें कार्बन ज्यादा वो बड़ा है, तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसका तो बना देना एल्कोहल, और जिसमें कार्बन कम हो उसका बना देना आप लोग, जिसमें कार्बन कम हो उसका आप बना देना एसीटेट। समझ में आ गया। तो बच्चों यूं कह सकते हैं हम लोग इस तरीके से, अगर जब दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस केनिजारो या मिश्रित केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आ गई क्या बच्चों। तो हम लोगों ने बात की केनिजारो अभिक्रिया की। 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, केनिजारो अभिक्रिया उन यौगिकों में होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताया, केनिजारो अभिक्रिया जब जब होगी बच्चों, केनिजारो अभिक्रिया जब जब होगी बच्चों, तो उसमें ध्यान रखना है ये सांद्र क्षार की उपस्थिति में होती है। तीसरा मैंने बताया इसको ऑटो रेडॉक्स बोलते हैं। चौथा ये एक असमानुपातन अभिक्रिया है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉकिंग अबाउट अल्फा हाइड्रोजन बेस्ड रिएक्शन। लिख लिया बच्चों। आगे चले हम लोग अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एक रिएक्शन और स्पेशल एंटर करती है इस केनिजारो रिएक्शन की तरह ही। मैं इसको बिना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यस, केनिजारो की तरह ही बच्चों एक रिएक्शन और मार्केट में आई, और उस बंदे का नाम था टिशंको। क्या नाम था? टिशंको। वैसे तो उस आदमी का टशन था नाम, तो टशंको कह सकते हैं आप उसको, लेकिन सही नाम था उसका टिशंको। टिशंको ने ये बोला, अगली ये हमारे पास में थर्ड रिएक्शन थी। पहली एल्डोल, दूसरी ईथर की रिएक्शन, तीसरी केनिजारो, ये चौथी रिएक्शन है जिसका नाम है टिशंको रिएक्शन, टिशंको अभिक्रिया। ये टिशंको आया केनिजारो के पास और बोला, अरे यार भाई तू रिएक्शन जो चला रहा है, तो तू रिएक्शन चला रहा है
ऐसे कंपाउंड के साथ में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, देख मैं बिना अल्फा हाइड्रोजन के साथ भी चला सकता हूं। बोले चला भाई, देख इसकी रिएक्शन चला देता हूं मैं। तूने क्या कर रहा है, इसको ऐसे रखा था, मैं भी ऐसे रख देता हूं। एक बार तो क्या बदला था तूने, बोले CH2OH में, बोले देख मैंने भी बदल दिया CH2OH में। और क्या बदला था, बोले एक बार COOH में, बोले तो COOH की COOH लिख दूं क्या उसकी जगह, बोले हाँ लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार तो COOH है, मैं इसको COOH लिख दिया, बन सकता है ना, मैंने बताया था। और एक बार CH2OH देख मैंने बना दिया, लेकिन बोले मेरी रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में नहीं चलेगी भैया। तो बोले मेरी रिएक्शन चलेगी एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में। तो जब भी मैं एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन चलाऊंगा तो देख मेरे पास वही एल्कोहल बनेगा जो तेरे पास बना था, और वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जो तेरे पास बना था। थोड़ी देर बाद जैसे वो बात कर रहा था टिशंको, थोड़ी देर बाद देखा उसने कि भैया हुआ यूं कि ये दोनों आपस में बढ़ गए, बढ़ने के बाद में, और बच्चों यहाँ इसका हमारे पास में H, इसका OH निकल के H2O बाहर, और मेरे पास बन गया CH3 CH2 COO CH3, मतलब ये बन जाता हमारे पास में एस्टर। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन हम लोग कराएं एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में तो इसको बोलते हैं टिशंको अभिक्रिया। इकलौती रिएक्शन है, यही याद करनी है आपको। 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सी टिशंको रिएक्शन देख के पहचान लेना, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड है, और बाद में ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाती है। और आखिरी रिएक्शन अगर हम लोग बात करें अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो आखिरी रिएक्शन हमारे पास में जो होती है, आखिरी जो हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसके नीचे लिख दूंगा, याद आ जाएगी आपको। ले लिया, ठीक है। एस्टर बनता है इसके अंदर, टिशंको के अंदर, रिएजेंट से याद रखनी है। इसके बाद में बच्चों आखिरी रिएक्शन हमारे पास में आती है अल्फा हाइड्रोजन पे बेस्ड रिएक्शन, और उस रिएक्शन का नाम है बच्चों, उस रिएक्शन का नाम है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं इसको हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। यह भी अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है बच्चों। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जब इसकी रिएक्शन आप लोग कराते हो H2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से एक HX निकल जाता है -HX, और एक हेलोजन अल्फा हाइड्रोजन की जगह लग जाता है, और ये बन जाता है CH3 CHX COOH। इसी को हम लोग बोलते हैं हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। बात समझ में आ गई। तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन है। तो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है पहले मैंने आपको ये बताया, और अल्फा हाइड्रोजन पे बेस्ड मैंने आपको 5 टाइप की रिएक्शन बताई जो आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती हैं। पहला बताया एल्डोल रिएक्शन, दूसरा केनिजारो रिएक्शन, तीसरा ईथर की रिएक्शन, चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। बोलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अल्फा हाइड्रोजन के रिएक्शंस समझ में आ गई होंगी। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के इसके अंदर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व किए, मैं एक साथ कराऊंगा सॉल्व आपको। क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट से। निम्न में से कौन सा यौगिक, निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डोल
अभिक्रिया देगा। ऑप्शन ए HCHO, बी CH3 CH2 CHO, ऑप्शन सी CCl3 CHO, डी ऑल सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस अभिक्रिया में क्रोटोन एल्डिहाइड का निर्माण होता है? ऑप्शन ए HCHO, ऑप्शन बी CH3 CH2 CHO, ऑप्शन बी CH3 CHO, ऑप्शन सी C6H5 CHO, ऑप्शन डी CH3 CHO, BaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असमानुपातन अभिक्रिया का असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए कैनिजारो, बी एल्डोल, सी HVZ, डी ऑल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक एल्डोल अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया, निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देगा? ऑप्शन ए CH3 COCH3, ऑप्शन बी CH3 CHO, ऑप्शन सी C6H5 CHO, ऑप्शन डी ऑल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में
अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हैं। निम्न में से किस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हैं? ऑप्शन ए 2 प्रोपेनॉन, ऑप्शन बी एसीटोफिनोन, सी बेंजोफिनोन, डी इनमें से कोई नहीं। ये 5 क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, जब टेस्ट लेंगे सर तो वो दे देंगे क्वेश्चन आपको। अभी फिलहाल ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं सामने आपके, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में, आपको सॉल्व करना है और बताना है कि भैया क्या होगा, क्या बनेगा। पहले वाले क्वेश्चन बोलिए, एल्डोल अभिक्रिया देगा, कौन देता है एल्डोल अभिक्रिया? आप कहेंगे सर वो देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? आप कहेंगे गुरुजी इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0, मतलब नहीं देगा। इसमें बताओ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गया मेरे पास में 2, मतलब प्रेजेंट है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 ऑल तो हो ही नहीं सकता है, तो आंसर चला जाएगा बी। क्रोटोन एल्डिहाइड मैंने आपको नाम बता दिया था। पहली बात तो क्रोटोन एल्डिहाइड बनता है आपका कौन सी रिएक्शन में? एल्डोल वाली रिएक्शन में, और एल्डोल होती है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो डाइल्यूट NaOH देख लो कितने ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर एक ही ऑप्शन में है डाइल्यूट NaOH, मतलब ये हो सकता है आपका। लेकिन चेक करना है क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, तो इसमें तो नहीं है। लेकिन मैंने बताया था 3 के साथ हो सकती है रिएक्शन, Na2CO3 BH को ट्वाइस और NaOH। ठीक है बच्चों, वीक बेस दुर्बल क्षार की उपस्थिति में होती है, यूं कह सकते हैं इसको। अगला है निम्न में से असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण। असमानुपातन अभिक्रिया मैंने बता दिया था, वो अभिक्रिया इसमें एक ही यौगिक का ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, तो वो है आपका केनिजारो अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक केनिजारो अभिक्रिया देगा? ये तो केनिजारो तो वो देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है? इतना आपको सर इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो आंसर चला जाएगा सी वाला। अब मैं बात कर रहा हूँ लास्ट वाले ऑप्शन की, जो निम्न में से कौन सा यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है? 2 प्रोपेनॉन, मतलब ये मेरे पास में होगा CH3, C डबल बॉन्ड और CH3। ठीक है बच्चों, 2 प्रोपेनॉन ये हो गया फॉर्मूला। अल्फा हाइड्रोजन आपको पता है अच्छे हो गए। एसिटोफिनॉन में आपको बता दूं बच्चों, एसिटोफिनॉन होता है ये हमारे पास में, दिस इज योर एसिटोफिनॉन, दिस इज योर एसिटोफिनॉन, ये एसिटोफिनॉन कहलाता है। आपको सीधा समझ में आ रहा है, कीटोन पे आपको पास में ये सीधे 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं। बेंजोफिनॉन क्या होता है बच्चों? बेंजोफिनॉन होता है आपका ये बेंजोफिनॉन है बच्चों आपका, ये बेंजोफिनॉन। जब 2 बेंजीन के बीच में कीटोनिक ग्रुप होता है उसको बेंजोफिनॉन बोलते हैं। तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है यार कि यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। मैंने बता चुका हूँ, ये इसका एग्जांपल ये रहा, ऊपर ही लिखा है मैंने, स्ट्रक्चर बना के बताया था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही कुछ इस टाइप की है, ये स्ट्रक्चर ही कुछ इस टाइप की है, ये स्ट्रक्चर है इसकी बच्चों, ये स्ट्रक्चर है इसकी। अब बताओ, यहाँ ये C डबल बॉन्ड O है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो 0 है, ऐसे इधर इस कंडीशन पे है, इधर इस तरीके से इस कंडीशन पे हमारे पास में, ये लीजिए अल्फा हाइड्रोजन का 0 हो गया ना, तो अल्फा ये वो आपका बेंजोफिनोन हो गया, तो आंसर चला जाएगा आपका सी वाला। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लेक्चर से एक आध क्वेश्चन मिल सकता है तरीके से करोगे तो, लेकिन प्रॉपर वे में रिवीजन करना है, क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, फैसिलिटीज पूरी मिल रही है, आप शिकायत नहीं कर सकते भैया कि सर ने क्लास नहीं करवाई। सर क्लास करा रहे हैं, अब आपको रेगुलर नोट्स बनाने और प्रॉपर वे में काम करना है, डाउट्स प्रॉपर वे में निकालते रहना है। आपके जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं फिर कहूँगा आपसे जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए पारस क्लासेस के साथ में।
ठीक है बच्चों, आपका पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि आपकी पढ़ाई प्रॉपर चलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई रिएक्शंस के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।